बायोमेट्री इक्वेशंस की क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा ये सवाल आया हुआ है 2020 में। इफ द इक्वेशंस cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशंस फॉर थीटा, then lambda lies in the interval। ऑप्शन दिया हुआ है -5/4 से -1, बी ऑप्शन है -1 से -12, सी ऑप्शन है -12 से -1/4 एंड डी ऑप्शन है -3/2 से -5/4। ट्राई करो इसे, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो। हुआ किसी का? cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा, क्या करेंगे? इस वैल्यू को हमने आपको बताया था, क्या लिख सकते हैं? फिर क्या यहां से और क्या बना सकते हैं? लैम्डा की वैल्यू को फाइंड कर लो, सबको इधर शिफ्ट करा दो, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको बैलेंस करो, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 2 का नीचे, तो ये आ जाएगा क्या? sin 2 थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो दिस इज द sin स्क्वायर थीटा, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा 0 और मैक्सिमा +1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 0 रखो, जब 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी 0, -1 बचा। जब मैक्सिमा यानी 1 रखेंगे तो ये 1/2 आया, 1/2 -1 यानी 1/2 -1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? -1 से -1/2। कौन सा ऑप्शन आएगा? इतना ये सवाल नहीं बना तुम लोगों से। जल्दी करो। The number of distinct solution, the number of distinct solution
of the equation log mod sin x बेस में 1/2 इक्वल टू ट्वाइस माइनस लॉग mod cos x बेस में 1/2 in the interval 0 से 2 पाई एज डॉट 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 नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन 2020 का है, ट्राई करो। लॉग की प्रॉपर्टीज, मॉडुलस, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सब एक साथ दे दिया है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज को पहले यूज करो, लॉग के एक साथ ले जाओ, फिर लॉग को कैंसिल कराओ, कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में फिट करो इससे पहले। कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में से फिट कर दो, देखो क्या आता है। देखो शिफ्टिंग करो इसे, हाफ हो गया, 5 सॉल्यूशंस। और किसी का फिलहाल बेटा 5 सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन और लोग का भी देखते हैं। बाई प्रॉपर्टीज ये बन जाएगा m इंटू एन का दिस मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी बैलेंस करा दो, अगर ये 2 आ जाएगा तो इधर भी 2 कर लेते, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मॉड साइन 2x इक्वल टू 1/4 इंटू 2, ये 2 कटा 1/2, मॉड के सामने पॉजिटिव नंबर है तो साइन 2x इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ रही है, और कल हम लोगों ने इस पर खूब डिस्कशन किया था। साइन एक्स की वैल्यू हाफ, और फिर साइन एक्स की वैल्यू क्या, माइनस हाफ। साइन 2x है, 2x है ना। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि 0 से 2 पाई में हाफ की वैल्यू जो है दो वैल्यू आती है, तो बेटा एक बात बता दो, ये साइन एक्स की वैल्यू अगर हाफ होती तो इसके दो सोल्यूशन आ जाते, दो सोल्यूशन। इसी तरीके से माइनस होता तो भी इसके दो आते, है ना, 0 से 2 पाई के बीच में, लेकिन हमें 2x के फॉर्मेट में निकालना है। सोचो बताओ, ग्राफिकल बनाओ। एट सोल्यूशन, राइट। और किसी का एट सोल्यूशन आया भाई? हम्म, तो साइन 2x का ग्राफ बना लो पहले, कहाँ तक जाएगा, साइन 2x, तो साइन 2x है, अगर साइन एक्स खींचते हैं तो जब 2 पाई खींचेंगे तो समझ लो साइन 2x के पाई हुआ, यानी हम इसको एक और फिर क्या, ट्राई करो इसे, तो ये पॉइंट क्या मिला तुम्हारा, पाई मिल गया, और ये वाला जो पॉइंट मिला ये क्या मिल जाएगा, ये नहीं, ये वाला पॉइंट,
2 पाई बना। तो दिस इज द 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक हुआ। माइनस हाफ है यहाँ पर और प्लस हाफ है यहाँ पर। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, एक ये ड्रॉ हुआ और एक ये ड्रॉ हुआ। कितने पॉइंट हुए? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7 और 8 पॉइंट। दिस इज द टोटल 8 सब्स। क्लियर? तो देखो ये ग्राफ कैसे खींचा? y इक्वल टू साइन 2x। चलो जिनका हो गया उनके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, बनाते रहेंगे लोग। The number of solution of the equation 1 plus sin की पावर 4x cos square 3x in x belongs to minus 5 pi by 2 से 5 pi by 2। एज ऑप्शन दिया हुआ है 0, 5, 7, 4। ट्राई करो 2019 का। बोलो बच्चे। ये तो इजी है यार, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, सिंपल है ये इधर लो तो 1 माइनस में आ जाएगा। ये बना, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर 3x साइन की पावर 4 दिस। अब यहां से क्या कंडीशन ले सकते हैं हम लोग? हाँ, तो अलग अलग कर लो। साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू क्या 0 और साइन की पावर 4x इक्वल टू 0। तो यहां से 3x की वैल्यू सॉल्व कर दो इसे। 3x क्या आ जाएगा यहाँ पर n पाई, x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 3 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर क्या n पाई। तो पहले इन दोनों में ना या तो पॉइंट रख करके चेक आउट कर लो या तो फिर इंटरसेक्शन निकाल लो यार, सबसे इजी है। x बराबर n पाई और x बराबर n पाई बाई 3, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा बोलो? x बराबर क्या n पाई, क्योंकि आप n की वैल्यू रखते चलोगे तो n पाई कहीं ना कहीं मिलेगा इसमें। अरे n की वैल्यू 3 रख दो, n की वैल्यू 3 रखो, पाई देखो इसमें भी 3 पाई मिलेगा। इसी तरीके से 6 रख दो, 2 पाई यहाँ भी आ जाएगा, यानी x की वैल्यू n पाई। अब आपको ये चेक करना है कि इसके बीच में कितनी वैल्यू आ रही है। इसके बीच में आप ऐसे समझ लो -2.5 से लेके 2.5 तक जा रहा है, तो कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी जरा बताओ हमें, बोलो क्या क्या मिलेगा?
इस पे ध्यान दो ना, -2 पाई, फिर -5, और क्या मिलेगा, 0। हाँ हाँ, 5 सोल्यूशन। चलो, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई। दिस इज द फाइनल आंसर, 5 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या थी, यहाँ पर अगर इसको आप डिस्टर्ब कर देते, अगर आपने sin 3x का फॉर्मूला लगा देते, तब तो फिर आप एज ए मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस करो। हमने ये सारी चीजें बताई कि अगर इवन नंबर हो तुरंत फटाफट काम करना है, इक्वालेंट 0 कर दो, यानी ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इक्वालेंट 0, नेविगेट द फाइंड। वो कौन सा बेटा, आप आपको क्या दिख रहा है, वो ओपन है कि क्लोज है, बताओ। हाँ, तो क्लोज है तो क्लोज ही ले लिया हुआ है, और क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी -2.5 थोड़ी ले लेते हैं, ये तो नीचे ही आते हैं। समझा कि नहीं समझा। चलो, देख लो कितने छोटे छोटे सवाल है ना। लेट एस बी द, क्या हो गया भाई, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर such that the equations cos 2x plus alpha sin x equal to 2 alpha minus 7 has a solution, has a solution. Then s is equal to, पहला ऑप्शन है r, दूसरा ऑप्शन है 1 to 4, तीसरा 3 to 7, d 2 to 6, और ये भी 2019 में कई क्वेश्चन है। ट्राई करो। देखो क्वेश्चंस कहीं कुछ आंसर वांसर तक आए कि नहीं अभी। ये अल्फा यहाँ पे भी रिप्रेजेंट्स और ये है ना, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस और साइन की वैल्यू पुट करनी, जैसे पहला सवाल में था कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो वहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो इस इक्वेशन को भी क्या करना होगा, पहले हम अल्फा के फॉर्मेट, मतलब अल्फा को साइन या कॉस के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ से पहले अल्फा निकाल लो, तो ये आ जाएगा क्या, अल्फा बराबर, इसको उधर शिफ्ट कराते हैं, तो 2 माइनस साइन अल्फा मतलब साइन एक्स इक्वल टू, और इधर पलट दो 7 को, अल्फा बराबर आ जाएगा cos 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई दिस cos 2x प्लस 7, ये कुछ ऐसा कंडीशन बन गया। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ तो मिनिमम मैक्सिमा निकालना है और किसी एक को फ्रेम में होना जरूरी है, cos 2x sin x। तो एक काम करते हैं, इस cos 2x और sin x को भी किसी एक के फॉर्मेट में लिख देते हैं, यानी साइन के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या x प्लस 7 2 माइनस क्या साइन x। क्लियर है? अब क्या किया जाए, वैल्यू को पुट कर दे डायरेक्ट, रख के देखो क्या आ रहा है। करके देखो। अच्छा, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ। ओके, देखो यहाँ पे मैं इस तरह से कर रहा हूँ ना कि कुछ एक फंक्शन में ये चेंज हो रहा है, कुछ दिख रहा है तुम्हें ये कैसे बन सकता है, ये कुछ कैंसिल होने वाला है। 2 को बाहर कर लो, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 2 माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये भी ब्रेक हो सकता है, तो 2 माइनस साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई क्या 2 माइनस साइन एक्स, ये इससे क्या हो गया कर दिया, तो 2 प्लस साइन एक्स। मिनिमम मैक्सिमा रख दो, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर साइन की क्या होगी -1 और +1, तो अल्फा डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हुआ, 1 बचा 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे 3 हुआ, 3 2 6 हो जाएगा। दिस इज द ऑप्शन। देख लो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, जल्दीबाजी तो लोग बस आंसर बताते हो। चलो ठीक है, किस पे, तो है जी सोल्यूशन पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, सोल्यूशन तो नो सोल्यूशन भी हो सकता है बेटा, है ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है इमेजिनरी, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन का ही कंडीशन लगाएंगे। ठीक है ना? तो जब भी टिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट उस तरफ क्वाड्रेटिक में मतलब जब कुछ भी नहीं दिखे तो सॉल्व करो, वैसे ही यहाँ पे देख लो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ऊपर से दिख रहा था कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन होगा, यानी कि फैक्टराइज होकर के कैंसिल होगा। ठीक है, इसलिए चलते चलो, देखो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। चलो और आगे चलते हैं। तो आप लोग लगता है मतलब क्वेश्चंस वगैरह मैंने पहले भी बोल के रखा है कि आप लोग बनाते रहिए, आप लोग बनाते नहीं है ना। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ, इस टाइप की क्वेश्चन मैंने भी बहुत कराए हैं।
द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन 0 से 2 पाई फॉर विच 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 साइन अल्फा इक्वल टू 2 स्क्वायर होता तो इजी वे में हो जाता, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट तो फटाफट फैक्टर कर लेते, क्यूबिक आ गया। अब क्यूबिक जिनको प्रॉब्लम है सॉल्व करने को फिर दिक्कत आएगी, जो काम 2 मिनट में होने को 20 मिनट लेके बैठोगे वो भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चेक इट। तो इसे कुल मिलाकर के कितने रूट्स मिलने वाले हैं? 3। ऐसा मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ कि 3 रूट्स, अब पता नहीं कितने रूट्स हो सकते हैं क्योंकि क्यूबिक दिया हुआ है तो पहला नजर में तो यही जाएगा, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में कितने बन सकते हैं, यानी साइन एक्स की वैल्यू जो है 3 फ्रेम में आएगी, है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में चेक कर लो कैसे होगा, पहले तो इनको सॉल्व कर लो, पहले बढ़िया से सॉल्व करो। पहले क्यूबिक इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा, सॉल्व करो, फैक्टराइज हो जाए तो बता देना। हाँ जी, एनीवन? क्या? ना ना, 3 तो मैंने पहले ही बोल दिया था, ऐसे ही बोल दिया था, 3 आंसर थोड़ी है। अच्छा, चेक कर लो उसमें 0 से 2 पाई के बीच में क्या क्या आ रहा है। चलो अच्छा, चलो हम भी बताते हैं, बाकी लोग। तो आप लोगों ने फैक्टर तो बना ही लिया होगा, ठीक है। देखो, पहली बात यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो इनको इस 2 को इनके साथ ले लेना, -1 हो जाएगा, -7 साइन अल्फा भी कॉमन ले लेना यार, यहाँ से कॉमन लोगे तो साइन अल्फा -1 इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से ब्रेक कर दो, साइन अल्फा -1 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 -7 साइन अल्फा -1 इक्वल टू 0। ये और ये फिर से कॉमन आ रहा है, तो साइन अल्फा -1, फिर ये 2 दिस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा ट्वाइस में
प्लस 2 और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा इक्वल टू क्या 0। फिर से ब्रेक करो, साइन अल्फा -1 2 साइन स्क्वायर अल्फा -5 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। इनका फिर से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या -4। तो एक तो ये आ रहा है साइन अल्फा -2, और बता और क्या आएगा, साइन अल्फा -2 2 साइन अल्फा -1 2 साइन अल्फा -1 इक्वल टू क्या 0। दिस फैक्टराइजेशन। अब नाउ तीन पार्ट आ गए, एक तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू π/2 निकाल सकते हैं। और आप चेक कर लीजिएगा कितने आ रहे हैं, तो आप ग्राफ बना लीजिए, है ना। तो नाउ दिस, बस यही मिलेगा और क्या, ये 0 हुआ, ये पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ। तो 0 से 2 पाई के बीच में एक ही बार 1 आता है, तो एक आंसर यही आ गया π/2, राइट। फिर दूसरा आ रहा है साइन अल्फा माइनस, साइन अल्फा की वैल्यू क्या 2 आ जाएगी, नो सोल्यूशन, यह हटा दो। यहाँ पर आ रहा है साइन अल्फा की वैल्यू क्या 1/2। अब जरा चेक कर लो, तो साइन अल्फा 1/2 इन 0 से 2 पाई, मैंने आपको पहले ही बोला कि याद रखने को कि 1/2 0 से 2 पाई में दो सोल्यूशन आता है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बना भी सकते हो। सही बोल रहे हैं ना कि गलत बोल रहे हैं, दो आता है कि एक आता है, 0 पाई और ये क्या 2 पाई। कौन कौन सी वैल्यू हुई, कट करा दो, एक वैल्यू आ गई और ये दो वैल्यू आ गई, तो ये π/3 π/6 हो जाएगा और ये 5 π/6 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू π/6 और 5 π/6, तो टोटल कितना आ गए, तीन सोल्यूशन। देखा, कुछ लोग का तीन सोल्यूशन आ रहा था, मैंने थोड़ा नहीं बोला तो लोग 6 पे चले गए। कल हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, क्वेश्चंस वगैरह कुछ उसका बन गया आप लोगों से, कल भी कुछ दिया था क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में कोई किसी को डाउट है पूछ लो। नाउ find the set of find the set of values of lambda for which the equation sin की पावर 4 lambda plus 2 sin square x lambda plus 3 equal to 0 has at least one real solution। थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन इन्होंने देखे रखा है -2 से -1, बी ऑप्शन है -3 से -2, -1 से 0, डी नन ऑफ दीज। ट्राई करो। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एक कंडीशन डाल दिया, हैज एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, बाकी चीज तो आप जानते हैं। ट्राई करो। देखो, जब भी बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, कोई और डिग्री नहीं हो, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लास्ट वाला सवाल क्या दिया था, क्यूबिक का, ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक, है ना।
तो बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर कभी ऐसा आ जाए तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हो, माइंड को रिलैक्स दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, टी स्क्वायर लैम्डा प्लस टू टी माइनस लैम्डा प्लस थ्री, है ना दिस। आप चाहो तो डायरेक्ट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी क्या, लैम्डा प्लस टू प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर वन और लैम्डा प्लस थ्री, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बाई टू इंटू वन। अब टी को ज़्यादा समय न गवाते हुए आराम से ये वैल्यू को पुट कर लो, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ भी कुछ सस्पेंस बना हुआ है, चूंकि अंडर रूट में आया हुआ है तो अंडर रूट कैसे हटेगा, जब तक अंडर रूट हटेगा नहीं तब कैसे सॉल्व होगा। तो यानी अंदर वाले को मिला करके परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ऐसा मेरा। अब देखो यहाँ पे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, जरा इसको ओपन करके देखते हैं। लैम्डा स्क्वायर हो गया, फोर लैम्डा हुआ प्लस फोर हुआ प्लस फोर लैम्डा प्लस 12, ऐसा आ रहा है। डिवाइडेड बाई टू आ गया, लैम्डा प्लस टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस एट लैम्डा प्लस सिक्स, नहीं बना क्या, टू, 12 4 16 होगा, हाँ जी बन गया। तो साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चंस को देख करके पता चलता है कि इसका सोल्यूशन किस टर्निंग पे होना है, किस पॉइंट पे जाने वाला है। तो ये तुम्हारा लैम्डा प्लस फोर का होल स्क्वायर बन रहा है बाई क्या, टू। बस समझ लो यहाँ पर जो वैल्यू पूछ रहा है ना, सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या, लैम्डा की इन्होंने रेंज पूछ दी है, रेंज ऐसे कह लो इनडायरेक्ट वे में, रेंज पूछ दी है। तो साइन स्क्वायर को थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो लैम्डा प्लस टू हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा प्लस फोर बाई क्या टू। तो यहाँ से फटाफट सॉल्व करके हमें लैम्डा की वैल्यू को बताओ, जल्दी करो, फाइंड लैम्डा क्या आ रहा है। जल्दी करो। क्या ये भी नहीं हुआ क्या, हाँ यार इसको छोड़ दो, इमेजिन नंबर इसको छोड़ दो। लैम्डा प्लस टू प्लस लैम्डा प्लस फोर हो गया बाई क्या टू हो गया, एक तो ये आएगा। साइन स्क्वायर एक्स टू लैम्डा प्लस सिक्स हो गया बाई टू हो गया, लैम्डा प्लस थ्री हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं तो लैम्डा प्लस टू माइनस, अरे क्या बोलते हो भाई, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर माइनस टू बाई टू आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही वैल्यू बची, साइन स्क्वायर एक्स लैम्डा प्लस थ्री, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, जीरो से वन, तो ये लैम्डा प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू वन इधर ले आओ, लैम्डा माइनस टू, लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस थ्री से माइनस टू, दिस इज द बी ऑप्शन। सोल्यूशन जो लोग नोट कर रहे हैं अच्छे से नोट करते चलो, समझते भी चलो। नेक्स्ट है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये दोनों क्वेश्चन, एक 15 का है, ये 16 का है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। एडवांस टाइप का मतलब एडवांस का है, ये पार्ट वन। विच द इक्वेशन cos x sin x plus 2 cos x plus 2 equal to 3 lambda has real solution। चलो ऑप्शन दे देते हैं, वन टू थ्री, नन ऑफ दिस।
देख लो आपके सामने ऐसे सवाल कितनी बार पूछा है, कितनी बार मैं लगवा चुका हूँ। ये क्या हो रहा है? हम्म? नहीं, इसी में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, तो सीधी नहीं इधर से इधर। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आप इसको सॉल्व करो ना, देखो कुछ जाना पहचाना एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बस सॉल्व करो, देखो कुछ इस फॉर्मेट में इक्वेशन बन जाएगा, मैं इतना हिंट भी कर दिया। इस फॉर्मेट में बनेगा और ये फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, मिनिमा और मैक्सिमम। सिंपल सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट है। जल्दी करो, दो तीन क्वेश्चन और हैं कराने। हालांकि कल मैंने आप लोग को दिया था, पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए। चल देख, अच्छा, cos x sin x, 2 cos स्क्वायर x, इसको मल्टीप्लाई करते ही ना रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 2, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये sin 2x हो गया। और ये क्या 1 माइनस cos 2x प्लस 2। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तो इनको सॉल्व कर लो फाइनली। कभी कभार प्लस 3 इक्वल टू, ये प्लस होता है ना, प्लस होता है 3 लैम्डा, राइट। तो इनको सॉल्व कर लो, तो ये सारे इक्वेशन आ गए। चलो तो पहले इनकी बात कर लेते हैं, इनकी बात है ना, क्योंकि 3 लैम्डा को इसमें फिट मत करना, इनको फाइनली सॉल्व करते हैं। देख, नहीं तो इधर लाओगे लैम्डा ना तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ये 3 है, 3 को आगे लिख दो। 1/2 था यहाँ पर ना, 1/2 तो 1/4 और क्या -1। इधर भी 3 प्लस 1/4 प्लस 1। अब इस पूरे स्थान पर क्या रख देंगे हम, 3 लैम्डा, थोड़ा इजी बन जाएगा। तो √3, अरे नेगेटिव में आ रहा है, गलत हो गया, ये माइनस क्यों आ रहा है, प्लस होगा ना। 5/4, 5/2 कर लो, ये आ जाएगा क्या 3 लैम्डा, और ये आएगा 3 प्लस क्या √5/2। तो फाइनली इनको सॉल्व करते चलो, तो ये तुम्हारा देखो 3 से डिवाइड करा रहे हैं, तो 1 माइनस √5/6 लेस देन लैम्डा 1 प्लस √5/6, ये बन गया। अब थोड़ा सॉल्व करो भाई, √5/6 को सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। √5 की वैल्यू क्या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 से डिवाइड लगाओगे, है ना, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके बता कितना आ रहा है। 1 माइनस, बोलो, 0.25 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 0.25 इसकी। मतलब इसको ना डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसका कितना आएगा 0.73 आएगा, 1 माइनस करेंगे तो मान लिया 0.25 के अप्रॉक्स आ रहा है लैम्डा। और यहाँ भी क्या 1 प्लस कर लो, 1 प्लस करेंगे तो चलो इसको ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू लिख लिया 0.7, तो 0.25 लैम्डा 1.75। तो क्या पूछ रहा है, रियल सोल्यूशन पूछ रहा है, तो एक ही रियल सोल्यूशन दिख रहा है 0.25 से लेकर के 1.75 में एक्स लैम्डा की वैल्यू कितनी हो रही है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट, इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू।
lambda is the चलो एक लास्ट क्वेश्चन. Find the find the number of pairs of x and y in the interval x belongs to R and y belongs to 0 से 4 pi and satisfying the equation x square minus 4x plus 5 minus cos y इक्वल टू क्या 0. फटाफट ट्राई करो. देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक भी और ट्रिग्नोमेट्रिकल भी, ये कहीं भी फ्रेगमेंट्स नहीं होगा, मतलब इनको अलग अलग आप नहीं कर सकते हो, है ना. तो इनको कुछ सॉल्व करो ऐसे कॉस वाई, मतलब ये किसी तरीके से हट जाए. और आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पेयर एक्स एंड वाई पूछ रहा है. ठीक है, तो पहले इनके बारे में पता करो ये क्या कहना चाह रहे हैं. ये क्या हो रहा है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस 1 इक्वल टू क्या कॉस वाई. और ये आपको पता है ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा, ये 0 देगा. ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ये पूरी वैल्यू को देखोगे तो 0 प्लस 1 यानी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और ये वैल्यू क्या माइनस 1 से क्या प्लस 1 के बीच में देगा. यानी आप देख रहे हो ना, ये दोनों कंडीशन किस किस पॉइंट पे वेरी कर रहे हैं, किस पॉइंट पे वेरी कर रहे हैं, सोच के देखो. एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या, ये भी 1 पर सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी इंटरसेक्शन ले लो. और ये क्या हो रहा है, cos y की वैल्यू क्या, ये 0 हो गया तो ये 1 पे आ रहा है, ये भी 1 पे हो गया. ठीक है, तो फाइनली इनको सॉल्व कर लो. 1 1 कटा, x माइनस 2 बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ गई. cos y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड पाई. ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 4 पाई ले लो. तो 0 से 4 पाई का मतलब क्या, ऑर्डर पेयर बनाते हुए चलो. तो ये वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू, n की वैल्यू 0 रखा तो 0 आ गया, n की वैल्यू 1 रखो 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखो 4 पाई. तो ऑर्डर पेयर बनाना है तो ऑर्डर पेयर बना लो. यहाँ पर क्या क्या बनेंगे, दो तो फिक्स ही रहेगा, y चेंज होता रहेगा. 2 2 0, 2 2 2 पाई एंड क्या 2 2 4 पाई. दिस इज द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स